तो हेलो दोस्तों, रीजनिंग का पहला सवाल पे यहाँ पे आ गया। और पहला सवाल पे क्या दे रखा है, उस आरेख को पहचाने जो दी गई श्रेणी के बीच संबंध सबसे बेहतर दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, समचतुर्भुज दे रखा है, वर्ग दे रखा है, और त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, और बहुभुज दे रखा है। ठीक है, इस समय दोस्तों आप लोग को वेन आरेख को बताना है कि किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी दोस्तों ऐसे सवाल लिखा है सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और पीडीएफ सवाल लिखा है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा और ऐसे सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एनटीपीसी का तैयारी करें दोस्तों, या फिर सीएचएल का तैयारी करें, या फिर एमटीएस का तैयारी करें, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल आप लोग को एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों पहला सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल कहीं पे भी अगर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज़ निकालना है। तो कॉमन चीज़ में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉमन चीज़ दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए मान के चलिए दोस्तों आप लोग का वर्ग जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन चीज़ आप लोग को लेना है, क्योंकि सभी दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी में दोस्तों सबसे पहले वर्ग ही लिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को वर्ग ही कॉमन चीज़ लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कॉमन चीज वर्ग के बाद दोस्तों सम चतुर्भुज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का कॉमन चीज हो जाएगा सम चतुर्भुज। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सम चतुर्भुज उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आएगा, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का, त्रिभुज आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, और लास्ट में दोस्तों आप लोग का बहुभुज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। एक सेकंड मान के चलिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग का वर्ग बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सवाल दोस्तों आप लोग को पहला सवाल का सही उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ बताना है। देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला हम लोग का चल रहा है दोस्तों, श्रृंखला किस हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे देखिए ADHK जेड डबल। तो यहाँ पे श्रृंखला आप लोग को पता करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, डी का 4 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का -3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए और यहाँ पे दोस्तों के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, वो एच का 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का -3 चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, और डब्ल्यू का कितना होता है दोस्तों यहाँ पे 23 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी इधर से ही देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों -3 दिख रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन की बात किया जाए तो सभी ऑप्शन में इधर से दोस्तों हम लोग का -3 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों -3, एक सेकंड, -3 दोस्तों हम लोग का यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी -3 होगा तो यहाँ पे देखिए पी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 16 होता है, और सबसे प्लस में दोस्तों अगर हम लोग प्लस यहाँ पे 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तब अगर इधर से माइनस करेंगे तो दोस्तों -3 हो जाएगा, इधर से +3 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों अगर +3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 16 + 3 19। ठीक है, 19 का कोड कितना हो जाता है दोस्तों एस हो जाता है, और एस दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा, और यही एस दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल को और बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और फेसबुक पेज पे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं फेसबुक पेज वाले भी भाई बहन सभी से अनुरोध है कि फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस आप लोग को दोनों जगह मिल जाएगा। और यहाँ पर वही सवाल दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से सवाल बनाना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, विन दे रखा है, नॉट दे रखा है, ब्रेन दे रखा है, ग्रैंड दे रखा है, यहाँ पे ब्रोकर दे रखा है। ठीक है, तो अगला दोस्तों कौन सा शब्द आएगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी शब्द वाला सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विन दे रखा है, यहाँ पे नॉट दे रखा है, यहाँ पे ग्रैंड दे रखा है, यहाँ पे ब्रोकर दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो एक हिसाब हम लोग का ये वाला हो गया, शब्द को पढ़ के चलना है, आगे बढ़ना है। और दूसरा हिसाब दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा हिसाब से आप लोग को चलना। तो यहाँ पे कितना लेटर दे रखा है, यहाँ पे 3 लेटर दे रखा है, यहाँ पे 4 लेटर दे रखा है, यहाँ पे 5 लेटर
दे रखा है, यहाँ पे 6 लेटर दे रखा है दोस्तों। अगला क्या हो जाएगा, 7 लेटर हो जाएगा। तो 7 लेटर दोस्तों किस में है, तो इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो दे रखा है। तो हमको ये वाला दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे 7 दे रखा है, अगला सॉरी 3 4 5 6 दे रखा है, अगला दोस्तों 7 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग किसमें 8 दे रखा है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 दे रखा है दोस्तों, ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें तो 2 2 4 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 3 ऑप्शन नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख लेते दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा विषम ज्ञात करते हैं। विषम दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। तो अगर सभी ऑप्शन की बात किया जाए तो इसमें से विषम हम लोग को क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 6 का दोस्तों ये क्या दिख रहा है, घान दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 का दोस्तों क्या दिख रहा है, घान दिख रहा है। और सॉरी 8 का घान दिख रहा है, एक सेकंड, 8 का दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, घन दिख रहा है। और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बात दोस्तों क्या है, अगर सभी ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये दोस्तों क्या दिख रहा है, तो ये दोस्तों हम लोग का दिख रहा है एक सेकंड, ये दोस्तों हम लोग का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 25 का स्क्वायर दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, हम लोग का ये दोस्तों 29 का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी दोस्तों स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और बाकी बात दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है, घन दिख रहा है। बाकी बात सब क्या दिख रहा है दोस्तों, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में क्या दे रखा है, अधि रान को यहाँ पे 35 लिखा जाता है, उसे को 54 लिखा जाता है। तो हेयर को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग को पता करना है कि रान का 35 यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है। अगर ऐसे सवाल दोस्तों अगर कहीं पे भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है, देखिए इनका सभी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इन सभी को अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 ही होगा। और यहाँ पे इसका प्लस वैल्यू लिखेंगे तो देखिए कैसे हो आएगा, देखिए आर का प्लस वैल्यू कितना होगा, 18 होगा। यू का कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। उसके बाद एन का कितना होगा दोस्तों, 14 होगा। अब इन सभी को दोस्तों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देना, 8 4 12 13, 13 को दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 1 होगा, यानी कि 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 53 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 35 दे रखा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, इसको दोस्तों अगर इस संख्या को अगर आपस में अगर हम लोग पलट देंगे, या मान के चलिए इधर 3 कर देंगे, अगर इधर 5 कर देंगे तो यहाँ पे 35 जो लिखा गया है यहाँ पर उस 35 आ गया, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कंफर्म करने के लिए इसको भी यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, एस का प्लस वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 होगा। ए का 1 ही होगा और वाई का 25 होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे दोस्तों हम लोग 26 लिख देंगे। तो इसको अगर यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों 9 6 14 के 4 होगा, हासिल 1 होगा। तो यहाँ पे 2 और 2 4 होगा, ठीक है। 9 6 15 होगा, सॉरी दोस्तों 9 6 15 के 5 होगा और हासिल 1 होगा। तो 2 और 2 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 45 आ गया। अगर इसको यहाँ पे आप इसका संख्या दोस्तों आपस में पलटेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको आपस में पलटेंगे तो इधर हम लोग का 5 होगा, इधर 4 होगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे भी 54 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कन्फर्म पता चल चुका है, सभी का प्लस वैल्यू लिखने के बाद ऐड करने के बाद इसको आप संख्या को आपस में पलट देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो एस का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ई का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। आर का 18 होता है, 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे लेंगे तो 9 1 10 हो गया, 10 हो गया। और 10 दोस्तों 8 और 4 12, 12 और 10 दोस्तों 22 हो जाएगा। 8 और 4 दोस्तों यहाँ पे 8 और 4 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 10, तो 12 और 10 दोस्तों हम लोग का 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 का दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 0 होगा, सॉरी 22 का यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 2 होगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 32 हो गया। और इसको दोस्तों अगर आपस में हम लोग पलट देंगे तो यहाँ पे दोस्तों नया संख्या क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 2 हो जाएगा और इधर दोस्तों हम लोग का 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 23 हो जाएगा। और 23 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो जितने नए से नए भाई बहन जुड़े हैं हमारे चैनल पर, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन्हीं टाइप के सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जामों में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का 2 अगस्त को एग्जाम शुरू है उन सभी भाई बहन से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज पर जितने भी भाई बहन जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या बताना है, यहाँ पे मिरर है। ठीक है, ए भी दोस्तों क्या है, मिरर है। तो मिरर के इस पार दोस्तों जो आकृति बना हुआ है, इस पार दोस्तों किस प्रकार से दिखेगा उस चीज़ का आप लोग को पता करना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यह चीज़ देखना है, यहाँ पे मिरर यहाँ पे लगा हुआ, तो इस पार किस प्रकार से आकृति दिखेगा उस चीज़ पता करना। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, मिरर के जो इस पर रहता है तो इधर दोस्तों क्या होता है, अपोजिट बनता है। ठीक है, अपोजिट कैसे बनेगा दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे तीर ऐसे है, तो तीर के हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे चलेंगे। एक सेकंड, तीर के हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे। तीर अगर ऐसे है तो तीर के हिसाब से दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे। ठीक है, ऐसे चल के इसको क्या करना है ना दोस्तों, काला कर देना। ठीक है, तो काला करना है। और काला के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा काला हो गया हम लोग का। और पूरा काला के बाद हम लोग को दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, ऐसे करना। ठीक है, ऐसे करना है। तो ऐसे दोस्तों देखा जाए तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऐसे दोस्तों अगर देखा जाए सबसे पहले एरो के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें ऊपर में एरो नहीं दे रखा, तो ये वाला हम लोग का चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों एरो हम लोग का इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग का चला गया। ठीक है, तो एरो के हिसाब से दोस्तों हम लोग 2 ऑप्शन छांट दिए, तो बच गया दोस्तों हम लोग को ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे गोल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे दे रखा जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, तो गोल वाला दोस्तों हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, गोल वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऐसे दे रखा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, यदि 8 से दोस्तों यहाँ पे 256 बना हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 8 का समान जिस प्रकार से यहाँ पे है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे किस ऑप्शन में दे रखा है उस चीज़ का आप लोग को पता करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा दोस्तों आप लोग को कि 8 से यहाँ पे 256 किस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, तो 8 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का भी दोस्तों अगर स्क्वायर सॉरी 8 का 2 गुना करना। ठीक है, एक सेकंड, 8 का 2 गुना मान के चलिए यहाँ पे कर दीजिएगा तो 16 होगा, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं इस प्रकार से किस ऑप्शन में दे रखा था। 9 का भी दोस्तों गुना करेंगे, 2 में तो 9 दूना 18 होगा, और 18 को स्क्वायर करेंगे तो 324 होगा। तो ये वाला हम लोग का दोस्तों नहीं हुआ। ठीक है, अगर 10 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग 10 का गुना 2 में करेंगे तो 20 होगा, और 20 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 400 होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नहीं है। ठीक है, उस प्रकार से दोस्तों 5 का गुना 2 में करेंगे 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 7 का गुना 2 से करेंगे तो 7 गुना 14 होगा, और 14 का स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, यानी दोस्तों ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 8 का अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 64 होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 64 का इस प्रकार से भी लॉजिक हम लोग का नहीं दे रखा। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 का क्यू करना। ठीक है, अगर 8 का क्यू करेंगे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कितना होगा, तो 8 का क्यू दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हो जाता है 512। ठीक है, 512 हो जाता है। 512 का दोस्तों क्या करना है, 2 से भाग करना। ठीक है, 2 से भाग करना तो कितना बार में चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1 बचेगा, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों 1 बचेगा तो 6 दूना 12 होगा, 256 यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 9 का अगर क्यू करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 9 का क्यू, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि 9 का क्यू दोस्तों हम लोग का हो जाता है 729। एक सेकंड, 729 हो जाता है। ठीक है, और 729 का दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो हम लोग का कितना बार में जाएगा, तो देखिए सबसे पहले 3 बार में 3 दूना 6 जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट में अंक 3 नहीं दे रखा है, तो ये वाला दोस्तों हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, आप लोग करके देखिए, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो 10 का क्यू दोस्तों हम लोग का कितना हो जाता है, तो 10 का क्यू हम लोग का हो जाता है 1000। ठीक है,
1000 हो जाता है, और 1000 में दोस्तों अगर 2 से भाग करेंगे तो हम लोग का 5 बार में चला जाएगा, 500 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों क्या दे रखा है, इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में ब्लड रिलेशन का दे रखा है, तो किस प्रकार से बनेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। पी का पिता क्यू का पुत्र है। तो पी का जो पिता है दोस्तों, मान के चलिए पी का जो यहाँ पे पी का जो है दोस्तों, यहाँ पे पी का जो भी यहाँ पिता रहेगा, पी का जो भी यहाँ पे भी पिता रहेगा, वो क्या दोस्तों, क्यू का पुत्र है। क्यू का, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें, ठीक है। जो पी का जो पिता रहेगा दोस्तों, ठीक है, जो पी का पिता है वो क्या दोस्तों, क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम जो है दोस्तों पी का चाचा, ठीक है। एम जो है पी का चाचा, तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर एम पी का चाचा है तो यहाँ पे दोस्तों एम हम लोग का कहाँ पे हो जाएगा, तो एम हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एम हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि आपस में ये भाई भाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि पी का पिता है और इसका ये भाई रहेगा, इसलिए पी का चाचा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एन क्यू का भाई, ठीक है। एन जो है दोस्तों क्यू का भाई, तो एन जो है दोस्तों यहाँ पे क्यू का भाई यहाँ पे हो जाएगा। इसका भी जेंडर प्लस, इसका भी जेंडर प्लस, इसका भी जेंडर प्लस, इसका भी जेंडर प्लस, यानी कि सभी का दोस्तों जेंडर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों सवाल में क्या पूछा हम लोग से, तो एन का एम से किस प्रकार संबंध, ठीक है। एन का जो है दोस्तों एम से किस प्रकार संबंध। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए इसका पिता ये है, इसका पिता ये, ठीक है। इसका भी भाई ये है और इसका भी भाई ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपस में दोस्तों ये भाई भाई हुआ, ये दोस्तों आपस में भाई भाई हुआ आपस में भाई भाई हुआ, तो नोट कीजिएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में भाई हुआ, तो इसका पिता ये है तो इसका भी पिता दोस्तों यही होगा। अब दोस्तों ये भाई है, पिता का भाई दोस्तों क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे इसका ये भाई है, इसका ये पिता है, तो ये भी बेटा हुआ और ये भी बेटा हुआ, तो और ये बाप हुआ, इसका ये बाप हुआ, तो बाप का भाई दोस्तों क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है। चाचा लगेगा, और चाचा दोस्तों कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने, ठीक है। विषम जोड़ों को चुने, तो विषम दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए दालचीनी, इलायची, जीरा, एक सभी दोस्तों क्या हो गया हम लोग का एक मसाला हो गया, ठीक है। लेकिन अरबी दोस्तों क्या हो गया, एक भाषा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है कि देखिए डी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, ठीक है। सबसे पहले से सवाल बनाने से पहले हम आप लोग को एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम रहेगा, ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर रहेगा, ठीक है। ऊपर की ओर उत्तर रहेगा और नीचे की ओर जाहिर सी बात है दोस्तों दक्षिण रहेगा, और राइट साइड दोस्तों आप लोग का पूरब रहेगा, ठीक है। और इधर दोस्तों आप लोग का क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, ठीक है। आप लोग नोट कीजिएगा, ऐसे ही इसी प्रकार से आप लोग को डायग्राम बनाना है, इसी के अनुसार से। तो यहाँ पे डी दोस्तों दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, दक्षिण दोस्तों नीचे हो गया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर यहाँ से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, एक सेकंड, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो दक्षिण दोस्तों हम लोग का इधर होगा, इधर दोस्तों हम लोग को कितना चलना है, 30 मीटर चलना है, ठीक है। 30 मीटर चलना है, उसके बाद अब फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलना है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलना, ठीक है। अब देखिए इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आप लोग अगर नीचे चल रहे हैं तो आप लोग का दहना इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा आप लोग का बायां अगर मुड़ना है तो बायां आप लोग का दोस्तों इधर रहेगा, ठीक है। इधर रहेगा बायां, और बायां दोस्तों आप लोग को कितना चलना है, तो बायां आप लोग को 20 मीटर चलना है, ठीक है। तो कितना चलना है दोस्तों, 20 मीटर बाएं की ओर चलना है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद फिर से दाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलना है, ठीक है। अब दाएं ओर देखिए आप लोग इमेजिन कीजिएगा इधर जा रहे हैं, दहना आप लोग का इधर होगा, ठीक है। दहना इधर होगा और इधर दोस्तों कितना चलना है, फिर से 30 मीटर चलना, ठीक है। फिर से 30 मीटर चलना, ठीक है। उसके बाद फिर से 30 मीटर चलने के बाद फिर अपने दाएं मुड़कर रुक जाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर रुक जाता है। अब देखिए फिर से अगर इधर जा रहा है तो दहना दोस्तों आप लोगों का क्या होगा,
तो देखना दोस्तों, अगर इधर चल रहे हैं देखना दोस्तों आप लोग का इधर होगा, ठीक है। दाएं ओर चलकर रुक जाता है तो देखना की ओर चलता है। अब देखिए रुक जाता है, रुकने के बाद उसका मुंह किस दिशा की ओर है, इसका मुंह दोस्तों किस दिशा की ओर, तो इधर की ओर है, ठीक है। तो इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इधर हम लोग का किस दिशा दे रखा है, तो पश्चिम दे रखा है, ठीक है। और पश्चिम दोस्तों कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। अगर मान के चलिए दोस्तों इससे अगर हम लोग इसका डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे इससे करके बना लेते हैं, तो उत्तर हम लोग का इधर होगा दोस्तों, तो दक्षिण इधर होगा, पूरब इधर होगा, तो पश्चिम हम लोग का इधर होगा, और पश्चिम दोस्तों इधर हम लोग का मुँह करके रुका हुआ, ठीक है। तो पश्चिम ही दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर जितने भी भाई बहन जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 10 सवाल दोस्तों हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।